एट द आइलैंड सारे विलेजर्स गायब हो जाते हैं एक्सेप्ट मिस्टर सीओ's डॉटर लियोन एंड जीहा। जीहा ये बात दोनों को आकर रिपोर्ट करती है एंड मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। वो ये बात डिटेक्टिव बेक को फ़ोन कॉल पर बताती है कि आइलैंड के 41 हाउस होल्ड से सभी विलेजर्स गायब हो गए हैं। लियोन और जीहा आइलैंड के किनारे पर पहुंचते हैं जहां वो बैम्बू लगे देखते हैं जो शेमन ने प्लांट किए थे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू वेलकम समथिंग फ्रॉम द सी टू द लैंड। इट्स अ काइंड ऑफ राइट दैट इज़ फॉलोड टू वेलकम ड्रैगन किंग। लेकिन लियोन जीहा को बताता है कि बैम्बू को गलत डायरेक्शन में लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी इविल स्पिरिट को आइलैंड पर इनवाइट किया गया है और क्योंकि बैम्बू एम्प्टी होते हैं इसलिए इविल स्पिरिट्स इसमें आराम से रह सकती हैं। लेटर मिस्टर सीओ की बेटी लियोन एंड जीहा को बताती है कि जब वो लास्ट नाइट पानी पीने उठी थी तब उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी और ये भी बताती है कि उस वक्त 2:40 AM था और कोई भी क्लॉक काम नहीं कर रही थी। जीहा की नज़र अपनी रिस्ट वॉच पर पड़ती है तो उसका भी टाइम 2:40 AM पर रुका होता है। लियोन कहता है कि ये वो वक्त है जब दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। लियोन एंड जीहा सिटी वापस लौट जाते हैं। यूरी अपना 25th बर्थडे अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करती है। तभी उसके फादर को याद आता है कि उनकी रियल डॉटर तो 24 ईयर्स की थी एंड वाइल ट्रैकिंग इन नेपाल उसकी मौत हो गई थी। वो यूरी से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। यूरी ये सब सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उन पर अटैक करती है। तभी ली रैंग वहाँ आ जाता है और वो यूरी को ऐसा करने से मना करता है। वो रियल यूरी के फादर से पूछता है कि उनकी विश क्या है, जिस पर वो कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी वापस चाहिए। ली रैंग उन्हें विश ग्रांट कर देता है और अब फिर से एक बार वो फॉक्स यूरी को अपनी बेटी समझने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेटर ली रैंग यूरी से शिंजो के बारे में पूछता है और उससे शिंजो के साथ प्ले अलोंग करने को कहता है। जीहा पता लगाने की कोशिश करती है कि रातों रात विलेजर्स क्यों गायब हो गए। वाइल इन्वेस्टिगेटिंग उसे मालूम चलता है कि इन 1950s पीपल बिलोंगिंग टू अनदर विलेज ऑफ नॉर्थ कैरोलिना भी ऐसे ही एक दिन गायब हो गए थे। डिटेक्टिव बेक जीहा को बताता है कि जो भी विलेजर्स आइलैंड से गायब हुए हैं उनका कोई रिलेटिव नहीं है। इनफैक्ट वो सब उस आइलैंड के नेटिव्स भी नहीं थे। वो सब उस आइलैंड पर सेम बोट पर एक साथ इमिग्रेट होकर आए थे। लियोन जीहा को एक न्यू सेलफोन खरीद कर देता है क्योंकि ली रैंग ने उसका सेलफोन ले लिया था। जीहा लियोन से उसका नंबर मांगती है और कहती है कि वो लियोन के बारे में उससे और जानना चाहेगी। लियोन उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है। जीहा उससे अलविदा कहती है। लियोन जीहा को जाते देखता है। ली रैंग एंड लियोन आइसक्रीम शॉप पर एक दूसरे से मिलते हैं। लियोन ली रैंग से विलेजर्स के बारे में पूछता है। ली रैंग बताता है कि उनमें से एक ह्यूमन नहीं था और विलेज के वेल में कोई रहता है। ली रैंग स्पेक्यूलेट्स कि वो इमोगी हो सकता है जिसका एयुम की मौत से ताल्लुक़ है, जिस पर लियोन कहता है कि उसने खुद इमोगी को ख़त्म किया था। ली रैंग लियोन से प्रॉमिस करता है कि इस बार भी उसकी फर्स्ट लव जिंदा नहीं रहेगी। लेटर एट द रूफ टॉप ली रैंग लियोन से कहता है कि अगर वो इस बार अपनी लेडी लव को बचाना चाहता है तो उसे ली रैंग को जान से ख़त्म करना होगा। तभी एक फ्लैशबैक में ली रैंग और लियोन का पास्ट रिलेशन दिखाया जाता है। ली रैंग अपने भाई लियोन को सबसे ज़्यादा चाहता था। लियोन एयुम को ढूंढने के लिए माउंटेन रेंज छोड़कर चला जाता है। गार्जियन स्पिरिट लियोन के ना होने की वजह से ह्यूमंस ने माउंटेन को तबाह करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वहां आग लगा दी थी जिसकी वजह से वहां रहने वाले तमाम स्पीशीज़ की जान चली गई थी और इसमें ली रैंग के फैमिली एंड फ्रेंड्स की जान भी चली गई थी। ली रैंग एक ह्यूमन विलेज को ख़त्म कर देता है। वो वहाँ इनोसेंट लोगों की जान भी ले लेता है। तभी लियोन वापस आ जाता है। ली रैंग अपने भाई को देखकर काफ़ी खुश होता है और बताता है कि ह्यूमंस ने माउंटेन रेंज पर आग लगा दी थी और इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने भी उन्हें जान से ख़त्म कर दिया। लियोन ली रैंग से कहता है कि वो इतना कैसे बदल सकता है और उससे कहता है कि अंडरवर्ल्ड के जजेस ने ली रैंग के खिलाफ जजमेंट दिया है क्योंकि उसने बेगुनाह लोगों की जान ली है। लियोन बताता है कि ली रैंग को इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी
और वो ली रैंग पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। ली रैंग हैरान रह जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। एट प्रेजेंट ली रैंग अपना वो स्कार लियोन को दिखाता है और कहता है कि उस दिन तो लियोन का निशाना चूक गया था, इसलिए वो बच गया था। ली रैंग अपने भाई से खुद पर वार करने को कहता है। लियोन नाइफ से ली रैंग को मारने के लिए अपना मूव चलता है, लेकिन वो उसे जान से ख़त्म नहीं करता। ली रैंग को लियोन पर गुस्सा आता है। लियोन ली रैंग से कहता है कि अब वो एक अबैंडन्ड किड नहीं है और उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, और ली रैंग को अकेला छोड़कर चला जाता है। इसी वजह से ली रैंग अपने भाई के डाउनफॉल के लिए प्लान करता है और वो एक ह्यूमन से हाथ मिला लेता है। असल में जब लियोन ने ली रैंग को स्टैप किया था तब उस आदमी ने ही ली रैंग की जान बचाई थी, जिसके बदले ली रैंग ने उसको लॉन्ग लाइफ की विश ग्रांट की थी। ली रैंग ने उस आदमी को एक रिंग दी होती है जो मॉर्टल और इमॉर्टल के बीच के कनेक्शन को बनाए रखती है। ये वही आदमी होता है जिसे ली रैंग ने आइलैंड पर इन्फेंट दिया होता है। वो आदमी उस इन्फेंट का ख्याल रखता है और उसके बड़े होने का इंतज़ार कर रहा है। ये बच्चा भी कोई स्पिरिचुअल बीइंग है। तैल्यूपा लियोन को बताती है कि उसे शेमन की लाइफ लेने की वजह से अंडरवर्ल्ड जाना होगा अपनी पनिशमेंट रिसीव करने। लियोन एग्रीज। जी हाँ, लियोन को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है। लियोन तैल्यूपा से उसके पास जाने की इजाज़त लेता है। जी हाँ उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, इसलिए लियोन को खाने पर बुलाती है। लियोन और जी हाँ एक साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। जी हाँ ने खुद डिनर प्रिपेयर किया होता है जो लियोन को काफ़ी पसंद आता है। जी हाँ सेम एयुम की तरह ही लियोन को पैट करती है। लेटर जी हाँ अपने पेरेंट्स को याद करके इमोशनल हो जाती है और अपने आंसू रोकने के लिए अपने ईयर्स को ब्लॉक करती है। ये देखकर लियोन को एयुम की याद आती है क्योंकि वो भी ऐसा करती थी। लियोन जीहा से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा है और उसे रेड बीन बैग प्रिपेयर करके देता है जो जीहा की इविल स्पिरिट से हिफाजत करेगा और हमेशा बैग को अपने पास रखने को कहता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। लियोन अपनी पनिशमेंट रिसीव करने आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचता है। तैल्यूपा उसे बताती है कि अब लियोन को अंडरवर्ल्ड जाना होगा जहां वो ह्यूमन बॉडी के साथ रहेगा और उसे एक ह्यूमन की तरह ही लाइफ के पेन सहने पड़ेंगे। अंडरवर्ल्ड का एक दिन 7 साल के बराबर होता है और लियोन को 1 वीक तक वहां रहना होगा, यानी 49 ईयर्स तक। यूरी शिंजो का क्लिनिक विजिट करती है। वो यूरी को देखकर घबरा जाता है। यूरी कहती है कि उसके पास गन नहीं है। शिंजो यूरी की बॉडी पर निशान देखता है तो वो पहचान जाता है कि उसे किसी ह्यूमन ने अब्यूज़ किया था और वो सच में स्मगल की गई थी। यूरी शिंजो से उस पर तरस खाने से मना करती है और कहती है कि वो उसको उसका नेकलेस वापस नहीं करेगी। शिंजो यूरी से पूछता है कि वो ये सब किसके कहने पर कर रही है। यूरी उससे कहती है कि शिंजो को अपना नेकलेस खुद ही हासिल करना होगा और वहाँ से चली जाती है। जी हाँ अपनी फ्रेंड की मदर की फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड करने फ्यूनरल हाउस जाती है और उसे कंसोल करती है। फ्यूनरल हाउस में जी हाँ को एक बार फिर ली रैंग मिलता है। जी हाँ ली रैंग से पूछती है कि वो अपने भाई से नफरत क्यों करता है, जिस पर ली रैंग उसको अपने और लियोन के पास्ट के बारे में बताता है। जी हाँ उससे कहती है कि वो असल में अपने भाई से नफरत नहीं करता। ली रैंग उसे बताता है कि लियोन को लगता है कि जी हाँ उसकी फर्स्ट लव का इनकारनेशन है और जी हाँ को बचाने के लिए उसने शेमन की जान ले ली थी, जिसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ उससे पूछती है कि लियोन कहाँ है। ली रैंग कहता है कि उसे ये जानने की ज़रूरत नहीं है और वार्न करता है कि आज रात जी हाँ को सोना नहीं है और जी हाँ के करीब जाकर लियोन का दिया रेड बीन सैक खाली कर देता है। ली रैंग सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखता है और मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। जी हाँ के फ्यूनरल होम के विजिट के बाद अब उसे कुछ बच्चों के घोस्ट हॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। वो उससे उसकी बॉडी उन्हें देने को कहते हैं। वो घोस्ट जी हाँ को हर जगह फॉलो करते हैं, फ्रॉम हर होम टू वेयर एवर शी गोज। जी हाँ काफ़ी डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने पीछे घोस्ट देखकर उनसे बचने के लिए एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर पहुंच जाती है। इन मिडिल ऑफ द पनिशमेंट लियोन को रियलाइज़ होता है कि जी हाँ ने वो रेड बीन सैक खो दिया है एंड शी इज़ इन डेंजर। वो तैल्यूपा से कहता है कि वो ब्रिज ऑफ नाइफ्स पार करना चाहता है जो वो लगभग एक दिन में पार कर लेगा।
तैल्यूपा लियोन से कहती है कि उसकी बॉडी इस स्टेट में नहीं है कि वो ब्रिज ऑफ नाइफ्स पार कर सके, लेकिन लियोन तैल्यूपा को मना लेता है। लियोन को मालूम होता है कि जीहा को उसकी ज़रूरत है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है ब्रिज को पार करने की, जहां उसकी तरफ बहुत से नाइफ से वार किया जाता है और वो काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है। बट लियोन मैनेजेस टू क्रॉस द ब्रिज। एट द रूफ टॉप जीहा लियोन को याद करती है। उसे याद आता है कि हर बार कैसे लियोन ने उसे बचाया था और उसके आने की उम्मीद करती है। जीहा घबराहट की वजह से रूफ टॉप से नीचे गिर जाती है। तभी एट द राइट मोमेंट लियोन जीहा की जान बचा लेता है। जीहा लियोन को घायल देखती है। ये घाव लियोन को नाइफ्स की वजह से हुए होते हैं और उनसे काफ़ी खून निकल रहा होता है। जीहा लियोन को होल्ड करती है एंड टेल्स हिम नॉट टू डाई। तभी जीहा की आँख से आंसू गिरता है, जिसकी वजह से जीहा के अराउंड बबल ऑफ एनर्जी फॉर्म हो जाती है, यानी यावुगुसेल द फॉक्स बीट फॉर्म्स, जो लियोन ने एयुम को दिया था। ये फॉक्स बीट किसी गोमियों को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ह्यूमन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। लियोन जीहा की तरफ देखता है और उसके आंसू पोंछता है। वो जीहा से कहता है कि वो उसका ही इंतज़ार कर रहा था। यहीं पर एपिसोड 4 की कहानी खत्म हो जाती है। लियोन और जीहा का रिलेशन आगे क्या टर्न लेगा एंड हु इज़ द चाइल्ड दैट ली रैंग गेव टू द मैन, साथ ही इमोगी का एयुम की डेथ से क्या कनेक्शन है, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।